हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू कृष्णा कंसेप्चुअल क्लासेस। आज हम एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स में आगे पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 12.2 के लिए हम करेंगे सेक्टर के बारे में बात। सेक्टर, आर्क एंड सेगमेंट, ये सर्कल्स के पार्ट होते हैं। यहाँ पर फिगर देखिए, मैंने दिस इज अ सर्कल विद सेंटर O और मैंने दो रेडियस बनाए हैं। रेडियस मैं ले रहा हूँ स्मॉल r, ठीक है। तो जो ये शेडेड रीजन है जिसको मैंने ग्रीन कलर से शेड किया हुआ है, इस शेडेड रीजन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेक्टर, ठीक है। तो अब सेक्टर दो तरह के होते हैं, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, ठीक है। तो जो ये शेडेड रीजन है ये कौन सा सेक्टर है? दिस इज अ माइनर सेक्टर, क्योंकि ये सर्कल का एक छोटा पार्ट है। बड़ा पार्ट कौन सा है? ये वाला है बड़ा पार्ट। तो दिस विल बी अ मेजर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर क्या हुआ? हमारा OAB इज रिप्रेजेंटिंग अ माइनर सेक्टर। और अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट C ले लूं तो हमारा मेजर सेक्टर क्या होगा? OACB, सॉरी O नहीं आएगा, ACB। जो ये नॉन शेडेड रीजन है सर्कल का, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा? मेजर सेक्टर, ठीक है। और मैंने क्या बोला है? ये वाला एंगल जो है ये है थीटा, ठीक है। जब मैंने दो रेडियस बनाए तो जो सेक्टर आया उन दोनों रेडियस के बीच में एंगल कितना था? थीटा। तो जो ये मेजर सेक्टर का एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये कितना होगा? 360 डिग्रीज माइनस थीटा, ठीक है। पूरा एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। अगर ये थीटा है तो मेजर सेक्टर का एंगल होगा 360 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अब हमें क्या बात करनी है? हमें पता लगाना है एरिया ऑफ सेक्टर विद एंगल थीटा, ठीक है। कोई भी सेक्टर है, उसका एक एंगल है थीटा, उस सेक्टर का एरिया क्या होगा, हमें वो चीज पता लगानी है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले बात करते हैं, अगर 360, अगर एंगल जो है थीटा जो है वो 360 डिग्रीज है, तो मतलब ये पूरा हो गया, पूरा ये राउंड हो गया 360 डिग्रीज, ये पूरा। तो इस पूरे 360 डिग्रीज के कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया कितना आता है? हमें पता है पाई आर स्क्वायर आता है, ठीक है। 360 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो मतलब ये पूरा सर्कल का एरिया हो गया। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 1 डिग्री का एरिया कितना होगा? अगर 360 डिग्री का एरिया पाई आर स्क्वायर है तो 1 डिग्री का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूं कि हमें उस सेक्टर का एरिया निकालना है जिसका एंगल है थीटा। तो 1 डिग्री का अगर इतना है तो थीटा डिग्री का कितना होगा एरिया? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। या फिर हम इसको और क्या लिखते हैं? जनरलाइज फॉर्म क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो, इससे हम सेमी सर्कल का एरिया और क्वाड्रेंट का एरिया जो हमने पहले वाली वीडियो में निकाला था वो भी डिराइव कर सकते हैं। कैसे डिराइव करेंगे? जब हम सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं, सेमी सर्कल, ठीक है। तो सेमी सर्कल के केस में थीटा कितना होगा? 90 डिग्री, सॉरी थीटा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों? ये एक सर्कल है, ये सेंटर है, तो सेमी सर्कल क्या होगा? ये तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, इसके बीच में एंगल कितना है? ये थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है। जो मैंने यहाँ पर थीटा बनाया है सेमी सर्कल के लिए स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 180 डिग्रीज। अगर इसको हम इधर सब्सटीट्यूट करें तो क्या एरिया आएगा? 180 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। दिस मीन्स पाई आर स्क्वायर 1/2, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। यही सेमी सर्कल का एरिया होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हमने सेमी सर्कल का निकाल लिया। इसी तरह से अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें, दैट इज 1/4 ऑफ अ सर्कल। तो जब हम क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो एंगल क्या होगा? देखो,
ये है, तो एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, ठीक है। ये 1/4 ऑफ अ सर्कल हो गया, तो ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा कितना है, क्वाड्रेंट के लिए थीटा कितना होगा 90 डिग्री होगा, राइट। तो एरिया कितना हो जाएगा 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। यही हमने देखा था कि क्वाड्रेंट का एरिया आ रहा था जब हमने पहले किया था। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ये एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला है, यहाँ थीटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उस सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे। अगर हमें किसी भी सेक्टर का एंगल पता है कि वो सेंटर पर क्या एंगल सबटेंड कर रहा है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम उसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया एक सेक्टर का एरिया। अब इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हमें मेजर सेक्टर निकालना है, ठीक है, अगर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो वो क्या होगा, वो होगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या किया मैंने, अगर ये हमें बड़े वाले इसका नॉन शेडेड रीजन का एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, हम ये वाला, अभी हमने ये एंगल लिया था, अब हम ये वाला एंगल लेंगे। जिस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर का एरिया निकालना है वही एंगल हम कंसिडर करेंगे। तो इस वाले सेक्टर का, मेजर सेक्टर का एंगल कौन सा है 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह हमने वो वाला एंगल रख दिया। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि पूरे सर्कल में से इस सर्कल का एरिया माइनस कर दिया, मतलब पाई आर स्क्वायर में से माइनस करा हमने थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखिए पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 1 माइनस थीटा अपॉन 360, राइट। तो ये क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन 360। ये और ये फॉर्मूला मैच हो गया, ठीक है। तो दिखाने का मतलब, समझाने का मतलब ये है कि एक ही चीज को हम बहुत तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। मेजर सेक्टर को हम डायरेक्टली एंगल के बेसिस पर भी निकाल सकते हैं। पूरे सर्कल में से हमने माइनस सेक्टर माइनस कर दिया तो भी आ गया। तो हमें बेसिकली जो चीज याद रखनी है, जो चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को हमें याद रखना है, दैट area of the sector is theta upon 360 into pi r square, where theta is the angle subtended by that sector at the center. इस सेक्टर ने सेंटर पर क्या एंगल बनाया, दैट इज थीटा, एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल जिसका सेक्टर एक पार्ट है, ठीक है। तो ये तो हो गई सेक्टर की बात। अब हम करेंगे आर्क्स की बात, ठीक है। मैं ये रब कर दूं, ये फॉर्मूला आपको बेसिकली याद रखना है, और बाय चांस आप कभी भूल जाते हैं, ये फॉर्मूला याद नहीं आता है, तो ये यूनिटरी मेथड है। इस तरीके से आप इसको दोबारा से रिकैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। अब हम देखेंगे, ये अभी तक हमने बात करी सेक्टर के बारे में, अब हम बात करेंगे आर्क के बारे में, ठीक है। सर्कल में आर्क्स भी होती हैं। अच्छा, तो ये बताइए, आर्क भी दो तरह की है, सिमिलर टू सेक्टर, माइनर आर्क एंड मेजर आर्क, ठीक है। यहां पर आ गई माइनर आर्क और ये आ गई मेजर आर्क। तो आर्क क्या होती है, आर्क इज दिस पार्ट ओनली ए बी, दिस ए बी, यहाँ ए से लेकर ये रेड लाइन जो जा रही है यहाँ बी तक, ठीक है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी और उसके ऊपर एक ऐसे आर्क बना देंगे, ठीक है। अगर हमें मेजर आर्क रिप्रेजेंट करनी है तो कैसे करते हैं, ए सी बी और इसके ऊपर हम एक आर्क बनाते हैं, ए सी बी, ये भी एक आर्क बनेगी, तो इसके ऊपर हम एक आर्क बना देंगे। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या आर्क का एरिया हो सकता है, आर्क इज व्हाट, आर्क इज दिस कर्व्ड लाइन, लाइन का कभी एरिया होता है, नहीं होता। तो लाइन की क्या होती है, लाइन की होती है लेंथ। तो हम आर्क्स के केसेस में एरिया नहीं लेंथ निकालेंगे, लेंथ ऑफ द आर्क ए बी, लेंथ ऑफ द आर्क ए सी बी, या लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ए बी, लेंथ ऑफ द मेजर आर्क ए बी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे माइनर आर्क
ए बी, और इसको हम बोलेंगे मेजर आर्क ए बी। ठीक है, तो अब हमें इसकी लेंथ निकालनी है। अब इसकी लेंथ निकालने के लिए हम क्या कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे? सर्कमफेरेंस को। जब हमें एरिया निकालना था सेक्टर का तो हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज करा था? एरिया ऑफ द सर्कल। अब हम यूज करेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विच इज 2 पाई आर। ठीक है, तो हमें पता है जब एंगल 360 डिग्री होता है तो लेंथ ऑफ द आर्क क्या होगी? ये एंगल पूरा 360 डिग्री है। जब एंगल 360 डिग्री है तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी? 2 पाई आर। ये हमें पता है क्या होगी? सर्कमफेरेंस के इक्वल होगी। ये पूरे सर्कल की लेंथ क्या होगी? सर्कमफेरेंस के इक्वल होगी, दैट इज 2 पाई आर। तो उसी तरह से करेंगे जैसे एरिया में करा था। 1 डिग्री की लेंथ क्या होगी आपकी? 2 पाई आर अपॉन 360। इसी तरह से थीटा डिग्री की क्या होगी? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, अगेन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें भी आप उसी तरह से कर सकते हैं जिस तरह से हमने एरिया करा था। ये क्या आ गया हमारा? ये आ गया हमारा लेंथ ऑफ द एक तरह से माइनर आर्क। माइनर आर्क ए बी की लेंथ आ गई। ठीक है, अब अगर हमें मेजर आर्क की निकालनी है तो मेजर आर्क की कैसे निकलेगी? दो तरीके हैं, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, या फिर 2 पाई आर माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। इसमें से भी आप कॉमन लेंगे तो एट द एंड यही फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जब हम मेजर की निकाल रहे हैं तो हम जो थीटा है माइनर आर्क का या माइनर सेक्टर का जो थीटा है उसको 360 डिग्री से माइनस कर देंगे और उसमें सर्कमफेरेंस या एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मेजर का लेंथ ऑफ द आर्क या एरिया ऑफ द सेक्टर साथ के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं। दो चीजें निकाली हैं अभी हमने, सेक्टर का एरिया जिसने थीटा एंगल सबटेंड करा है सेंटर पर, और आर्क की लेंथ। आर्क का एरिया पॉसिबल नहीं है तो आर्क की लेंथ मतलब ए बी, ये जो रेड लाइन है इसकी लेंथ जिसने सेंटर पर थीटा डिग्री का एंगल सबटेंड करा है। हमने ये दोनों वैल्यूज निकाली है। अब इन दोनों वैल्यूज के ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं पहले, फिर हम एक नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चीज की एरिया निकालेंगे विच इज द सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सेगमेंट में भी मेजर और माइनर सेगमेंट्स होते हैं तो हम उसका एरिया निकालेंगे, लेकिन पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ द आर्क के साथ एकदम थॉर हो जाते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। दिस इज द मोस्ट बेसिक काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। सारा डाटा दिया हुआ है, आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है एंड आंसर निकालना है। क्या बोला गया है कि सर्कल में से एक सेक्टर कट किया है हमने और उस सर्कल का रेडियस क्या है? 21 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे r इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 150 डिग्रीज, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू 150 डिग्रीज। अब हमें क्या निकालना है? हमें लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है। लेंथ ऑफ आर्क किसके इक्वल होती है? हमें फॉर्मूला पता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, तो अब हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। थीटा इज 150 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई दैट इज 22/7 इंटू आर दैट इज 21। ठीक है, सॉल्व कर देना है, फाइनल आंसर निकल जाएगा। आंसर आएगा सेंटीमीटर्स में क्योंकि हमारा जो रेडियस है वो सेंटीमीटर्स में है। ठीक है, तो दिस 7 3 21, एक 0 से एक 0 कैंसिल, 3 5 एंड 3 12, ये 3 और ये 3 भी कैंसिल, 4 2, ये 2 कैंसिल, 11। तो कितना बचा? 5 एंड 11
55 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ द आर्क आ गई डायरेक्टली, सिर्फ कैलकुलेशन करिए और कैंसिल आउट करिए। अब हमें क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, फॉर्मूला लगाएंगे दोबारा से, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा क्या है 150 अपॉन 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर 21 इंटू 21। ठीक है, उसी तरह से करेंगे, 7 3 ज़ा 21, 0 से 0 गया, 5 12, 3 4 ज़ा 12, फिर कैंसिल हुआ, ये 2 बचा, ये 11। ठीक है, तो अब देखो क्या आ रहा है हमारे पास। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है, स्क्वायर आया है, तो सेंटीमीटर का भी स्क्वायर आएगा। तो हमारे पास क्या क्या बचा है, 5 इंटू 11 इंटू 21 अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 55 इंटू 21 1155 एंड 1155 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आएगा 577.5। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 577.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनल तक सॉल्व करना है, डेसिमल्स इसमें फ्रैक्शन में इसको नहीं छोड़ना, नंबर कट जाएंगे फाइनल आंसर के। तो 55 इंटू 21 करा जो कि आया 1155, उसको डिवाइडेड बाय 2 करा तो आया 577.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सबसे बेसिक काइंड ऑफ अ क्वेश्चन है, लेकिन ये आना चाहिए किस तरह से लगाना है, क्या लगाना है। ठीक है, एक कंसेप्ट मैं और समझाना चाहूँगा जो हमने पिछली बार भी करा था, लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ उसको। अगर ये एक सर्कल है और ये सेक्टर है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लेंथ ऑफ द आर्क, जब मैं लेंथ ऑफ द आर्क की बात कर रहा हूँ तो हम सिर्फ ए बी को कंसिडर कर रहे हैं। लेंथ ऑफ द आर्क ए बी, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, किसकी लेंथ है, इस ए बी की लेंथ है। ठीक है, तो जब मैंने लेंथ ऑफ द आर्क पूछा तो आपने ये कर दिया, लेकिन जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ अगेन पेरीमीटर ऑफ द आर्क, पेरीमीटर, तो आप क्या करेंगे, ये ए बी जो लेंथ ऑफ द आर्क है ये प्लस एक रेडियस और दूसरा रेडियस प्लस 2r, ये करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये फर्क है एक लेंथ ऑफ द आर्क में और पेरीमीटर ऑफ द आर्क। ठीक है, लेंथ में हम सिर्फ ए बी को कंसिडर कर रहे हैं और पेरीमीटर में हम ये रेडियस और ये रेडियस भी साथ में कंसिडर कर रहे हैं। पेरीमीटर मतलब सारी बाउंड्रीज। तो अगर हम इस सर्कल को हटा दें यहाँ से, तो इस आर्क में कितनी बाउंड्रीज है, एक तो ए बी है जिसकी लेंथ ये है, एक ओ बी है और एक ओ ए है जिसकी लेंथ आर और आर। ठीक है, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, कहाँ हमें पेरीमीटर पूछा हुआ है, कहाँ हमें सर्कमफरेंस पूछा हुआ है, कहाँ हमें लेंथ ऑफ द आर्क पूछी हुई है, उस चीज का ध्यान रखना है और अकॉर्डिंगली आंसर करना है। ठीक है, थोड़े से और क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ज्यादा समझ आएगा। अब हम ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला गया है कि दो सेक्टर्स हैं दो कंसेंट्रिक सर्कल्स के। ठीक है, तो जैसे हमने नॉर्मल अगर हम कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाए तो इसका सेक्टर क्या होगा, ये वाला, और बड़े वाले का सेक्टर क्या होगा, ये वाला। ठीक है, तो इसी की एक तरह से एनलार्ज्ड इमेज हमने यहाँ पर बनाई है कि दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, उसमें हमने सेक्टर कट करे हैं। तो छोटे वाले सर्कल का सेक्टर ये है, बड़े वाले का ये है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें जो शेडेड रीजन दिया हुआ है हमें उसका एरिया निकालना है, और हमें गिवन क्या है, हमें दोनों के रेडियस गिवन है और हमें एंगल भी गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है 30 डिग्री है, तो दोनों का एंगल जो है वो सेम है। तो बेसिकली जो अगर हमें शेडेड रीजन निकालना है, तो देखिए अगर हम बात करें एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ
सेक्टर ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो स्मॉलर सर्कल का सेक्टर का एरिया कितना होगा, क्या होगा, सबसे पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करते हैं, OCD का एरिया होगा। OCD मतलब ये जो मैं ब्लैक से लाइन बनाई है, ये एरिया होगा, ठीक है। तो एक इसकी वैल्यू क्या होगी, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, इसको मैं स्मॉल आर लिख रहा हूँ, स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। 3.5 को मैंने लिख दिया स्मॉल आर इज इक्वल्स टू दिस, और 7 को लिख दिया कैपिटल आर, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 30 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, आर क्या है 3.5 इंटू 3.5, 3.5 इंटू 3.5। अगर हम देखें 3.5 किसके इक्वल है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 35/10 और 35/10, ठीक है। तो अब हम कैंसिल आउट करते हैं, यूनिट आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, 0 से 0, ये हो गया 12, ये 6, ये 11, ठीक है। अब ये हो गया 7 5 35, ये 5 2, ठीक है। और क्या कैंसिल हो रहा है, देखिए ये भी कैंसिल हो रहा है, 7 5 7 2, ठीक है। अब और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो क्या बचा 7 इंटू 11, 77/6 इंटू 2 इंटू 2, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो ब्लैक वाला हिस्सा था ये आ गया हमारा कितना, 77/24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या निकाल, अब अगर हम देखें एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर, तो लार्जर सेक्टर क्या है, OAB, देखो जो मैंने ग्रीन से शेड करा है वो क्या है, OAB सेक्टर है, मतलब लार्जर सेक्टर है। तो सेक्टर हमेशा कहां से शुरू होता है, जैसे कि हम अगर सर्कल बनाए तो सेक्टर क्या है, ये एंगल से लेकर और जहां तक ये कर्व लाइन को मीट नहीं करता, ये पूरा एरिया सेक्टर होता है। तो ऐसे ही यहाँ एंगल से लेकर और पूरा ये बड़े वाले आर्क तक ये एरिया क्या होगा, सेक्टर ऑफ द बिगर सर्कल होगा। तो पहले ये निकाल लेते हैं, चलो ये कितना होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है। थीटा सेम है, दैट इज 30 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 है सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो एक 7 से एक 7 गया, ये 30, ये 12 हो गया, ये 6, ये 11 हो गया। तो ये आया 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो जो हमारा ये रेड वाला पोर्शन है, डॉटेड पोर्शन है, ये कैसे आएगा। अगर हम इस ग्रीन वाली लाइंस में से ये ब्लैक वाली लाइंस माइनस कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ CABD का एरिया आएगा। हमें क्या एरिया निकालना है, हमें एरिया निकालना है CABD, ठीक है। तो अगर हम बड़े वाले सेक्टर के एरिया में से छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस चैप्टर में बेसिकली क्या करना होता है, इस चैप्टर में हमें सबसे पहले यही आइडेंटिफाई करना है कि किसको किस में प्लस करें, किसको किस में ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, क्या करें कि जो हमारा गिवन है, जो हमें पूछा गया है, उसका एरिया हमारा आ जाए, ठीक है। तो अगर हमें निकालना है एरिया ऑफ CABD, तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ OAB माइनस एरिया ऑफ OCD, ठीक है। तो एरिया ऑफ OAB कितना है, 77/6 और एरिया ऑफ OCD कितना है, 77/24, और ब्रैकेट कर देंगे और यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 77 बाहर कॉमन ले लेते हैं,
1/6 माइनस 1/24, तो 77, 24 LCM, 4 minus 1, तो 77 into 3/24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 77/8 कैलकुलेट कर लेंगे। 8 9 से 72, तो ये 9.7 सॉरी 8 6 48 26 ये आएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फाइनल हमने ये कैलकुलेट कर लिया। तो हमने बेसिकली क्या करा, एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर में से एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर को हमने माइनस कर दिया, तो हमारा जो शेडेड रीजन है ये रेड वाला पोर्शन, ये हमारा आंसर है। अब ये थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है कि हमें एक सर्कल की आर्क की लेंथ दी हुई है 5 पाई सेंटीमीटर, और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग वो आर्क जो सेक्टर बना रही है उसका एरिया दिया गया है, और हमसे बोला गया है कि रेडियस निकालो सर्कल का। ठीक है, तो ये चीज करने के लिए हम सबसे पहले एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, देखो लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, और वो फॉर्मूला जो है फिर आप एज अ मेमोराइज भी कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली वो फॉर्मूला लगाइए और अपना आंसर निकालिए, डिराइव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आपको वो फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा हर बारी, जितनी बार क्वेश्चन में आप उसे यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, ये रिलेशनशिप नहीं दिया हुआ, ये हम निकाल रहे हैं अपनी तरफ से। ठीक है, सो लेंथ ऑफ आर्क हम स्मॉल एल से डिनोट कर रहे हैं, कितनी होती है, θ/360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, और एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर, एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, θ/360 इंटू 2 पाई आर इंटू r/2 ऐसे लिख सकते हैं। आप इसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे θ/360 इंटू 2 से 2 कैंसिल, पाई r से r मल्टीप्लाई स्क्वायर, तो फॉर्मूला यही बनेगा। मैंने बस क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और जो r स्क्वायर है उसको अलग अलग लिख दिया। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये वाला जो फॉर्मूला है, इतना जो पार्ट है, ये किसके इक्वल है, ये लेंथ ऑफ द आर्क के इक्वल है। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या लिखते हैं, दैट एरिया ऑफ द सेक्टर ए इज इक्वल्स टू एल r/2। एल क्या है, आर्क की लेंथ। ठीक है, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग होना चाहिए, थीटा थीटा सेम होना चाहिए। जो मतलब क्या है कि अगर ये सर्कल है, अगर ये वाली लेंथ आपकी L है, तो ये सेक्टर का एरिया क्या होगा, L/2 होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं और इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन है, अगर हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। देखो एरिया हमें क्या दिया हुआ है, 20 पाई इज इक्वल्स टू, लेंथ हमें क्या दी हुई है, 5 पाई इंटू आर हमें नहीं पता, अपॉन 2, तो आर डायरेक्टली निकल गया, 20 पाई इंटू 2 अपॉन 5 पाई इज इक्वल्स टू आर, पाई से पाई कैंसिल, 5 4 ज़ा 20, तो आर इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, डायरेक्टली निकल गया। वरना आप कैसे करते हैं इसको, अगर हमें ये फॉर्मूला नहीं पता या आप भूल जाते हैं किस तरह से डिराइव करते हैं, कुछ भी चीज भूल जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते जाइए। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, θ/360 इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 5 पाई, ये हमें पता है। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, पाई से पाई कैंसिल।
ठीक है, तो ये क्या थीटा अपॉन 360 की वैल्यू निकाल लेते हैं। थीटा अपॉन 360 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 2r। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ द सेक्टर, मतलब थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 पाई दिया हुआ है। ठीक है, थीटा अपॉन 360 की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या आएगा 5 अपॉन 2r इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 पाई। पाई से पाई कैंसिल करेंगे, एक आर से एक आर कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, r इज इक्वल्स टू 20 इंटू 2 अपॉन 5, कैंसिल करेंगे, r इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर सेम आ रहा है। यहाँ पे हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, इस फॉर्मूले को पहले हमने डिराइव कर दिया और फिर फॉर्मूला लगा दिया। नहीं लगाना है, नहीं याद रहता है, कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता है तो डायरेक्ट करिए, लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला लगाइए, उसके साथ इक्वेट करिए, एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला लगाइए, उसके साथ इक्वेट करिए और आर की वैल्यू निकाल लीजिए। ओके, बहुत आसान है, समझने की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। एरिया, लेंथ और रेडियस तीनों में से कोई दो चीज दी होगी, तीसरी आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है, द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5.2 सेंटीमीटर इज 16.4 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। हमें क्या निकालना है एट द एंड, सेक्टर का एरिया निकालना है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें डाटा क्या गिवन है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक फिगर बनाते हैं। हमने एक सर्कल बनाया, इसका सेंटर है O और हमने एक सेक्टर बनाया। ठीक है, ये एंगल हमने ले लिया थीटा, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अब हमें क्या बोला गया है कि पेरीमीटर, जो इसका रेडियस है वो कितना है 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है कि पेरीमीटर जो है इसका, इस सेक्टर का जो पेरीमीटर है वो कितना है 16.4 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर किसके इक्वल होगा, OA प्लस OB प्लस लेंथ ऑफ आर्क AB इज इक्वल्स टू 16.4 सेंटीमीटर्स। यही हमें गिवन है। ठीक है, पेरीमीटर हमें बोला गया है, तो ये OA होगा, ये लेंथ ऑफ द आर्क होगी और ये OB होगा, तभी इसका पेरीमीटर आएगा। हमने समझा था पेरीमीटर मतलब सारी बाउंड्रीज। ठीक है, तो OA किसके इक्वल है, ऑफ कोर्स रेडियस के, तो ये हो गया 5.2 प्लस OB किसके इक्वल है 5.2 प्लस AB हमें नहीं पता, लेंथ ऑफ द आर्क हमें नहीं पता, तो हम लेंथ ऑफ द आर्क को एज इट इज रख लेते हैं, इज इक्वल्स टू 16.4। तो यहां से हमारे क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ द आर्क आ जाएगी हमारी 16.4 माइनस 10.4 विच इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर्स में चल रहा है। ठीक है, अब हमारे पास लेंथ ऑफ द आर्क आ गई। देखो, अब एरिया निकालने के लिए हमें एट द एंड क्या निकालना है, एरिया ऑफ द सेक्टर। अब एरिया ऑफ द सेक्टर निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर तो हमें गिवन है लेकिन थीटा हमें गिवन नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहला मेथड या तो हम थीटा निकालें और दूसरा मेथड हमें अभी हमने पढ़ा था एरिया इज इक्वल्स टू एल आर बाय 2 वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क हमें पता है 6 सेंटीमीटर्स, रेडियस हमें पता है 5.2 सेंटीमीटर्स अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस मेथड से तो डायरेक्ट हो गया हमारा। किस मेथड से, हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया और इस मेथड से तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ गया, a इज इक्वल्स टू एल आर बाई 2 से। क्यों, क्योंकि हमारे पास रेडियस पता था, हमने लेंथ ऑफ द आर्क निकाल ली और डायरेक्ट फॉर्मूले में लगा दिया। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर डिराइव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप आंसर लिखेंगे अपनी फाइनल आंसर शीट में, बोर्ड्स में या स्कूल के पेपर में, तो आप पहले ये फॉर्मूला डिराइव करके दिखाएंगे इसी क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन अब अगर आपको वो फॉर्मूला याद नहीं है तो इसका मतलब आप, ऐसा नहीं है कि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ऐसा नहीं है।
उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम थीटा अपॉन 360 की वैल्यू निकाल लेंगे। निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, देखो ए बी हमें पता है 6 सेंटीमीटर के इक्वल, और किसके इक्वल होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, तो थीटा अपॉन 360 की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं हम। थीटा अपॉन 360 विल बी इक्वल टू, इसको यही रहने दीजिए, 6 अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, इसको हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं, हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे। थीटा अपॉन 360 की वैल्यू 6 अपॉन 2 पाई आर ही रहने दे रहे हैं हम। ठीक है, अब देखो, अब इस वैल्यू को आप क्या करेंगे, इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपके पास एरिया क्या आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 की जगह क्या रखेंगे, 6 अपॉन 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो ये क्या हो गया, 6 अपॉन 2 इंटू 5.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम यही आ गया 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चाहे आपको फॉर्मूला याद हो या ना याद हो, आप हमेशा, अगर आपको लेंथ ऑफ द आर्क दी हुई है और रेडियस दिया हुआ है, तो आप एरिया निकाल सकते हैं यूजिंग द डायरेक्ट फॉर्मूला। लेंथ ऑफ द आर्क से हमने थीटा अपॉन 360 की वैल्यू निकाल ली, उसको एरिया में सब्स्टिट्यूट कर दिया और फाइनल आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो ये भी यूज हो सकता है, ये भी यूज हो सकता है। ओके, if you like our videos, please hit the like button and subscribe to our channel Grisha Conceptual Classes. Thank you.